पंखों को काटने वाला माइका वर्सेस आसमान दिखाने वाला ससुराल। अगर तूने ज्यादा नौटंकी की तो हम तेरे पंख काट देंगे। हमारे होते हुए तू कभी नहीं उड़ सकती, ना अपने सपने पूरे कर सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने सपने पूरे करूंगी और आसमान की ऊंचाइयों को छूऊंगी। इतना कहकर माया तुरंत अपने पंख फैलाकर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मना करने के बावजूद अपने पंख फैलाकर उड़ेगी, अभी बताता है तुझे। इतना कहकर सीमा तुरंत बड़ी सी कैंची निकालती है और माया के पंख पकड़कर काटने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तभी माया की नींद खुलती है। ये सपना था। ये भगवान, मेरा तो पूरा गला सूख गया। कम से कम पानी पी कर आती हूँ। माया तुरंत पानी पीने के लिए बिस्तर से उठती है। दरवाजे तक जाते ही पैरों में बंधी बेड़ियों की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। ये बेड़ियां, नहीं नहीं, खोलो इसे, कोई खोलो। नहीं नहीं, खोलो, कोई खोलो। माया के चिल्लाने की वजह से सुमित्रा और वीरेंद्र की नींद खुलती है। इसकी वजह से हर रात नींद खराब हो जाती है। इतना चिल्लाती है कि क्या कहें। छोड़ो ना, पहले खुद चीखेगी, फिर रोएगी और आखिरकार थक हार कर सो जाएगी। ये सोचकर सुमित्रा और वीरेंद्र दोबारा सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों मेरे सपनों को और मुझे रोकने के लिए बांधा है मुझे इन बेड़ियों में, क्यों? माया चीखते चिल्लाते खुद थक कर सो जाती है और फिर अगले दिन ये ले, खा ले इसे। इतना कहकर सुमित्रा खाने की प्लेट कमरे के अंदर सरका देती है, जिससे माया की नींद खुलती है। दरवाजा खुल गया। रोशनी, मुझे भी बाहर जाना है। ज्यादा शौक था ना तुझे अपने सपने पूरे करने का, अब इस कमरे में बंद है। इतना कहकर सुमित्रा दरवाजा बंद करके डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। क्या हुआ? दे आई उस लड़की को नाश्ता? हाँ, वही देने गई थी। दरवाजा खुलते ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे ना जाने क्या हो गया हो। अब किसी को इस तरह कैद में रखना आसान थोड़ी ना है, और हम उसे आजाद भी नहीं कर सकते। कहीं उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जिस लड़की के हमने सारे पंख काट दिए हैं, एक कमरे में कैद कर दिया है, वो क्या हमारी सच्चाई का खुलासा करेगी? ये सब छोड़िए, आइए नाश्ता कीजिए। सीमा की बात सुनकर सुमित्रा भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है और पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है। फिर दोपहर में लो आ गई सुमित्रा जी। वैसे सुमित्रा जी, आज आप इतना लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताऊं, पूरे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता है, तो लेट तो होना ही था। हाँ वो भी है, पहले आपकी बड़ी बेटी आपकी मदद करवा देती थी, अब वो कहीं दिखती नहीं है। वैसे कहाँ है आपकी बड़ी बेटी? 4 सालों से दिखाई नहीं दी। वैसे कभी कभी रातों में लगता है कि जैसे उसी की आवाज हो। अरे वो दरअसल वो ना पढ़ाई करने हॉस्टल गई है, और फिर रात में तो इसके पापा फोन पर बात करते हैं, तो आप लोगों को आवाज सुनाई देती होगी बस। फिर सुमित्रा सब्जी लेती है और घबराकर डरते हुए वापस घर लौट जाती है। इसी तरह एक दिन बचाओ बचाओ छिपकली, खोलो मेरी बेड़ियां, खोलो, मुझे आजाद करो। माया की चीखने चिल्लाने की आवाज छत तक पहुंचती है। इस लड़की की वजह से हमारा राज सबके सामने आने से ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैसे रोके इसकी आवाज को? इसका भी इलाज है मेरे पास।